नमः शिवाय। साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलं गुरुर्मूर्ति पूजा मूलं गुरुर्पदं मंत्र मूलं गुरुर्वाक्यं मोक्ष मूलं गुरुकृपा। यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवा पगा मस्तके भाले वाल विदुर्गले चगरलं यस्यो ऋषि व्यालराट स्वयं भूत विभूषणा सुरवरा सर्वाधिपा सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः सचनिवः श्री शंकरः पातु माम्। आज ये प्राची पृष्ठ पर साक्षात गवाक्षावर चस्वाक्ष लाक्ष लोहित प्रभा से भाषित हो रहा था। ननील नाल के आल व्याल अंतराल में विधि विधावर विभावरी को अपारस्त कर मम सैया के पर्यंक के ऊपर कुछ वैभव की विभूतियां अपने श्रवण रंध्रों में ये अमृत की वर्षा कर किसको श्रद्धांजलि अर्पित कर रही हैं। आज मैं सुसुप्त अवस्था में था, एकाएक चौंक पड़ा। एकाएक चौंक पड़ने का कारण ओह सोता सोता क्यों चौंक पड़ा ये नहीं समझ में आता है। क्यों भाई ये फटती है, क्यों सिर मेरा चकराता है। ये उल्का पिंड टूटते हैं, ये उल्का पिंड टूटते हैं या ये पृथ्वी ढाक माक बोले। ये उल्का पिंड टूटते हैं या ये पृथ्वी ढाक माक बोले। ये क्यों शैलधारा टूट रही, क्यों ये वर्षा थिमड़े, क्यों ये वर्षा थिमड़े। ओ है आज दिशाएं शांत सभी, है आज ये दिशाएं शांत सभी। क्यों रुका पवन चलते चलते ये विश्व का परिवर्तन। अरे क्यों रुकिया चलते चलते ये देव लमकाती क्यों। ओह ये चकाचौंध सी भरी ज्योति, ये चकाचौंध सी भरी ज्योति। अरे दिया किसने आकर ये प्रत्येक ज्वाल सी भर कराल दिखलाया कौन प्रचंड वाकर। तारों को तुंग तरंगे भर लड़ियों को तल तल तोड़ रहा। ये बंदी दल उमर घुमा करके क्यों चित्त हमारा मरोड़ रहा। लंका का कड़कड़ मलिन हुआ मुरझाए कैसे रोम रोम। जो रहे दशानन को रखते वो कहते हैं क्यों ओम ओम। ओह ये बस्था सुधा खपा करके नैनों में भरती चकाचौंध। इंद्रियां मूक क्यों होती हैं, रजनी हस्ती क्यों कौन। ये गगनगार है प्लेगाल, ये गगनगार है प्लेगाल। तो पाल झुंड क्यों थर्राता, शनिश्चर प्रबल बना आंखें तरेर कर मुस्कुराता। ये प्रलय दृश्य क्यों दृष्टि आ रहे, प्रलयंकर शंकर क्या कारण है। आज भाग्य का उलटफेर परिवर्तन है नहीं साधारण, परिवर्तन है नहीं साधारण। ओह ये उल्कासी उधी उधीसी में, ये उल्कासी उधी उधीसी में न व्योम गाती अम्बर से या निकल रही है साधना स्वयं सुपथ के बागहंबर से, सुपथ के बागहंबर से। ओह ये आशा और निराशा का अमरेश देखता है नर्तन। गुरुदेव गुरुदेव हमारे जीवन में कैसा भीषण ये परिवर्तन, कैसा भीषण ये। ओह
एक और कोई कहता है रावण सावधान हो जाओ, रावण सावधान हो जाओ। लेकिन जब मैं दूसरी ओर दृष्टि डालता हूँ तो आज ये कौन कहता है रावण संघर्ष करो, रावण संघर्ष करो। अरे रावण को संघर्ष के लिए कहने वाले हमारा तो जीवन ही संघर्षमय है। लेकिन जब मैं तीसरी ओर दृष्टि डालता हूँ तो आज ये कौन कहता है रावण शक्ति के लिए संभल, रावण शक्ति के लिए संभल। रावण को शक्ति का संकेत करने वाला कौन? मैं तो सदैव यह कहता हूँ कि शक्ति जिसमें है नहीं, शक्ति जिसमें है नहीं, वो साकेत उसको क्या मिलेगा, मुक्ति उसको क्या मिलेगी, ज्ञान उसको क्या मिलेगा। ज्ञान जिस जन्म में है नहीं, ज्ञान जिस जन्म में है नहीं, वो राग लेकर क्या करेगा, और राग जिसमें है नहीं वो गीत गाकर क्या करेगा। शक्ति जिसमें है नहीं, साकेत उसको क्या मिलेगा। भावना जब है नहीं तुम लोगों के अंदर, भावना जब है नहीं तो भक्त बनकर क्या करेगा, और भक्ति जिसमें है नहीं वो भगवान उसको क्या मिलेगा। शक्ति जिसमें है नहीं, साकेत उसको क्या मिलेगा। भोलेनाथ क्या ये आपके ही शब्द हैं? वरदानी तो बदला करते हैं पर वरदान नहीं बदला करते, ये सब लेखक बदला करते, इतिहास नहीं बदला करते। हाँ, भक्त भी बदला करते हैं पर भगवान नहीं बदला करते। किसी ने कहा भक्त किसे कहते हैं, भगवान किसे कहते हैं। भक्त और भगवान में अंतर क्या है? तो अनुपात निकाला गया भक्त और भगवान के बीच का, तो उत्तर प्राप्त हुआ। बताया कि भक्त और भगवान में क्या अंतर है। बताया मधुरिमा कंठ में न होती, मधुरिमा यदि कंठ में न होती तो ये शब्द विस्फार बन गया होता। वेदना यदि हृदय में न होती तो ये हृदय पाषाण बन गया होता। वासना अगर प्रेम को न छलती, वासना अगर प्रेम को न छलती तो प्रेम एक वरदान बन गया होता। याचना यदि भक्त में न होती तो भक्त भगवान बन गया। एक ओर सावधानी का संकेत, दूसरी ओर संघर्ष का संकेत, तीसरी ओर शक्ति का संकेत। आज तो संकेतों पर संकेत प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन जब मैं चौथी ओर दृष्टि डालता हूँ तो आज ये कौन कहता है रावण तुम्हें चुनौती है, रावण तुम्हें चुनौती है। विश्व के श्रेष्ठतम योद्धाओं की चुनौती को स्वीकार करने वाला रावण आज ये चुनौती का संकेत कौन कर रहा है? ये कौन चुनौती मुझे दे रहा, ये कौन चुनौती मुझे दे रहा? ये जागो लंका पर जागो, जागो दशरथ जागो, जागो दशरथ जागो, जागो दशरथ जागो। ओह, विश्व विजय का शब्द बन गया मिलने की अभिलाषा, ये रावण के बिना टूटे तो देवों का ये खंड हो रहा। रावण तुम्हें रिझाने को तुम भी अपना चक्र चला, अपनी का लंक बचाने को ये सोने की लंका राष्ट्र बन रही। जागो लंका पर जागो, राह देखता सर्वनाश, जागो दशरथ जागो, जागो दशरथ जागो, जागो दशरथ जागो। सब कहते हैं लंका में हरि भक्त चैन न पाता है, पर जाकर देखो उस भक्त विभीषण को जो माला ही सरकाता है। तुम माला चंदन भस्म भक्तों का ढोंग बनाते हो, भिक्षा लेकर द्रव्य जोड़ते ईश्वर का नाम लगाते हो। वह समाज में जितने पाखंडी हैं वो सब पाखंडी ललकार रहे। जागो लंका पर जागो, राह देखता सर्वनाश, जागो दशरथ जागो, जागो दशरथ जागो, जागो दशरथ जागो। यदि इन धोखेबाजों को अरे दिया है मैंने तो तुम्ही प्रभु आज बता दो क्या अपराध किया मैंने। मैं इनको चोर के रहा, आडंबर नहीं बरतने दूंगा। खूब किए इन लोगों ने मनमानी, पर वो मनमानी नहीं चलने दूंगा। ये धरती अंबर गीत गा रहा, रावण तेरी पूजा होगी। युग का इतिहास बनाने में सबसे पहले मेरी गाथा होगी, मेरी गाथा होगी।
भी कोई कहता है रावण सावधान हो जाओ, रावण सावधान हो जाओ। कैलाश में विहार करने वाले भूत भवन भगवान शंकर आज आपका सेवक लंका की इन प्रखर आहारिकाओं पर स्वर्ण सुसज्जित मंच पर निद्रावृत था। किसी गुप्तचर ने मेरे समीप में आकर के आवाज दी, त्रिभुवन बदलंकेश उठो उठो, तुम यहाँ सुख की नींद सो रहे हो। तुम्हारी मुक्ति के हेतु क्षीर सागर में शयन करने वाले उस नारायण का अवतार हो चुका है। मेरी मुक्ति के हेतु क्षीर सागर में शयन करने वाले नारायण का अवतार ये झूठ। ऐसी गुप्तवचकों पर रावण ध्यान नहीं देता, किंतु मैं देख क्या रहा हूँ। ये कौन लिए है धनुष बाण, ये कौन लिए है धनुष बाण। समता करता मेरी ये लंका की सीमा में, ये लंका की सीमा में, ये लंका की सीमा में किसकी उपस्थित है ना समझ पा रही मत मेरी, ये किसकी उपस्थित है। ओ किस पेरी ने संसाई है गणराज हिमालय पर चलकर ये घनघोर घटा से गिरी घटाए शिव शंकर हो। फिर भी कोई कहता है रावण सावधान हो जाओ, रावण सावधान हो जाओ। भोलेनाथ मैंने आपकी अर्चना की है, वंदना की है। अपने सेवक को बुद्धि दो, ज्ञान दो, जिससे आज स्पष्ट हो जाए अकस्मात समाधि भंग होने का कारण क्या है। मैं योग समाधि के माध्यम से विदित करता हूं कारण क्या है। हर हर महादेव। विदित हो गया मिथिला में रखा हुआ अजन्मा, जिसे लोग अजगौ कहते हैं, वो अजगौ आज मुझे अंतिम दर्शनार्थ आमंत्रित कर रहा है। मिथिला में अष्टांग योगी सीरत ध्वज के यहाँ निष्पुत्री सीता का पाणिग्रहण संस्कार संपन्न होने जा रहा है। देश देशांतर के अभ्यागत मैथिली प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, तब तो रावण मिथिला अवश्य जाएगा। किंतु जाने से पहले मैं देख क्या रहा हूं, ये तीन लोग, इनमें से बाबा जी तुम कहां जा रहे हो। हम तुम्हीं से कह रहे हैं तुम कहां जा रहे हो। इधर आओ, ठहरो। बाबा जी कहां जा रहे हो, बुलाओ उनको। कहां जा रहे हो बाबा जी, इधर आओ, ठहरो। अरे विश्वामित्र जी, लगता है मिथिला जा रहे हो। और यदि मिथिला जा रहे हो तुम में से अग्रज राम या तुम छली ढोंगी प्रपंची पाखंडी राम हो गए, तो ये रावण तुम्हारे पक्ष स्थल पर अपने चरण का प्रहार करके तुम्हारे हृदय को विदीर्ण कर दूंगा। छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं। अप्रत्यक्ष में तो तुम्हारी पूजा करूंगा, लेकिन प्रत्यक्ष में रावण के दुश्मन हो। और जो रावण का दुश्मन होता है उसके साथ एक ही व्यवहार किया जाता है। हम तो कहते जो नियम हमारा है वो नियम आप लोगों का भी होना चाहिए। दुश्मन के साथ क्या नियम होना चाहिए, दुश्मन के आगे झुक जाए, ये रावण का दस्तूर नहीं। मर जाना तो मंजूर है, पर सिर को झुकाना मंजूर नहीं। रावण टूट सकता है किंतु झुक नहीं सकता। मैं स्वयं मिथिला रहा हूं। है कोई संदेश वाहक? हेलो हेलो। सेवक के चरणों में महाराज का प्रणाम स्वीकार हो। माने सेवक के चरणों में महाराज प्रणाम करें, कहां से शुरू करें? मर गए। नहीं नहीं, हम तो क्या कह रहे हैं, तुम कह रहे हो, सही कह रहे हो महाराज। नहीं, अब यही समय आ गया है। नहीं महाराज, हाँ, हम क्या कह रहे थे, महाराज के चरणों में सेवक का प्रणाम स्वीकार हो। क्या करे, मांस की जीभ है, पत्थरा तरह दब गई, सड़क गई। अच्छा, लोहे की किसके लगी है? जो तुम्हारे मांस की जीभ लगी है वो सरक गई। अब लोहे की कहाँ लगी है? अब लोहे की किसके लगी है महाराज? अच्छा, वो सरक गई। वो कहीं हम सरक गए? तुम लेडी पोंक दे। तुमने प्रणाम किया है? हाँ महाराज।
प्रणाम की कितनी गतिविधियां होती हैं? हम तो दो जानत, कौन कौन सी? एक न्यू लाइट, एक क्लासिकल। ये प्रणाम की विधियां हैं। हाँ महाराज। इनको कैसे प्रयोग की जाती है ये विधियां? महाराज यह है क्लास और ये है न्यू लाइट। ये प्रणाम की विधियां हैं। का है? ये प्रणाम की विधियां हैं। हम तो यही जानत। गलत। प्रणाम की गतिविधियां होती हैं 3। कौन कौन सी? मनसा, मनसा, वाचा, वाचा, कर्मणा, कर्मणा, मन, मन, वचन, वचन, कर्म। कर्म। ये क्या है? कर्म। ये कर्म है। का है? कर्म ही तो है। क्यों? कमर से हाथ ला लगाइयो, परदेसी पियो मुझे दूर ही। हम पिया है। राजा और प्रजा का संबंध पिता और पुत्र का संबंध होता है। तो तुम कह रहे हो कमर से हाथ ना लगाइयो। कर्म माने कमर। कमर हम तो यही समझा के कर्म। प्रणाम की कितनी विधियां? 3। कौन कौन सी? आप ही तो क्या रहते? हाँ कौन कौन सी? मनसा, हाँ वाचा, हाँ कमरा। कहा कह रहा था? मरवाऊ थोगे का? चलो हिंदी में प्रयोग करो। मल से, हाँ बचल से, हाँ कर्म से। ये कैसे प्रयोग की जाती है? मन से कब और किसे प्रणाम करना चाहिए? तुमने बताया कि नहीं जाती? हाँ तो तुम बताओ। अच्छे में तो गए आज हम तो हैं कर लो हैं। हाँ हम तो भसूकर फेंक रहे हैं महाराज। हाँ मन से उसे करना चाहिए जो दिखाई ना देता हो। अच्छा जिसकी फूट गई हो। फूट गए को गई। अब जो दिखाई ना देता हो तो क्या अर्थ हुआ इसका? क्या कह रहे महाराज? जो मतलब दूर हो, मतलब हाँ मतलब दूर हो, आंखों से ओझल हो। आंखों से ओझल हो। ओझल माने? तुम ऐसे पूछे? अरे तब तुम प्रयोग कर रहे हो किसी शब्द को तो हम पूछेंगे नहीं। हाँ ओझल माने क्या है? महाराज हो हमें पर्यटन नहीं। ओझल माने दूर है क्या? हम पीएचडी नहीं करें। नहीं तो जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हो उन पे तुम्हें विश्वास होना चाहिए। ओझल माने क्या है? महाराज सुनो, आंखों से ओझल। हाँ मतलब आंखों से मतलब हम देख रहे हैं वो व्यक्ति दिखाई ना देता हो। ओझल माने हम आंखों से देख रहे हैं वो व्यक्ति दिखाई ना दे, इसे ओझल कहते हैं। क्या कही जाए महाराज? नहीं तुमने प्रयोग किया है शब्द तो हमने ये पूछा ओझल माने क्या होता है? आंखों से ओझल। तुम सब बात नोट कर लीजिए कैमरा में। अच्छा इसे मन से किया जाता है। अच्छा वचन से? वचन से दूर है। जैसे महाराज प्रणाम पहुंचने में कठिनता है। दूर से कर लो महाराज प्रणाम। अच्छा, अगर दूर है को हाँ ऐसे बस बोलो। अच्छा वचन हो गया। पास में है। ये कर्म से, ये कर्म से, ये है कर्म। कर्म। और तुम क्या बता रहे थे? कर्म इधर। तो हमने हमारा कर्म नहीं से नहीं कर्म और कमर में कोई अंतर नहीं समझ रहे थे। अब तुमने कहा है कर्म से कहते हैं। कर्म जो है हाँ प्रणाम कैसे किया जाता है? कर्म से। कैसे? मर गए तुम हंस लो। दोनों हाथों से प्रणाम स्त्रियां करती हैं कि पुरुष? का को करत? का हम तो लड़ुआ ठसे, हमें तो मालूम नहीं है। हम कितने मजा है। अच्छा स्त्री अच्छा वो पुरुष नहीं होता है जो तुम हो। को जिस शब्द का तुमने प्रयोग किया है माने तुम्हारा विवाह नहीं हुआ है। महाराज हाँ तो वो उनकी गणना पुरुषों में नहीं होती है। हाँ हमारा और वे तो धरती के बोझ होत। धरती के बोझ। अच्छा वो पुरुष होते हैं कि स्त्री? अतकोचरा हो। न पुरुष है न स्त्री है। अरे आप नहीं समझ रहे। हाँ नहीं हम कहाँ समझ पाएंगे तुम्हारी भाषा। तुम इतना क्लिष्ट बोलते हो, अच्छे अच्छे लोग नहीं समझ पाएंगे। हमने ये कहा वो धरती के बोझ हो चाहे जो कुछ हो वो पुरुष है कि स्त्री? अब माता पुरुष पुरुष। पुरुष तो तुम पुरुष हो? हाँ पुरुष ही मान लो। पुरुष हो तो हमने ये पूछा है पुरुषों को प्रणाम एक हाथ से करना चाहिए कि दोनों हाथ से? हमारी अम्मा करती सोमकरण लगे। तो वो तुम्हारी माता स्त्री है? अच्छा माता स्त्री है? अच्छा नहीं है, माता भी पुरुष है। जब मालूम नहीं तो महाराज एक से करो जाते हैं। जब मालूम नहीं तो
दो संजा से करो महाराज, हमारी जुगाड़ गल जावे। अच्छा अच्छा, चलो हम सीमा का समाचार जानना चाहते हैं। सीमा अच्छी तरह से है। अबे 2 दिन पहले शोर उठी सीमा की। किसकी बात कर रहे हो? सीमा की। कौन? अपनी लुगाई की कह रहे। अभी तो तुम कह रहे थे हमारा विवाह नहीं हुआ है? अभी तुम बता रहे थे हम धरती के बोझ हैं, विवाह हुआ नहीं है। अब तुम्हारी पत्नी का नाम सीमा है। महाराज हम तुमसे सीमा का समाचार पूछ रहे, तुम्हारी पत्नी का नहीं। तो ले हाँ सुनाओ। सीमा तो है। 3 प्रकार के लड़ुगा होत महाराज। अच्छा, कौन कौन से? एक आस लड़ुगा है? आस। अच्छा। एक खास लड़ुगा। अच्छा। एक स्पेशल लड़ुगा। हाँ। अब आस बे हो। हाँ। आसा में टंगे बेचारे 55 साल की उम्र हो गई। हाँ। 9800 फेंक रहे खटिया पे परे परे, तो कह रहे भगवान 2023 खाली नहीं जा। अच्छा। बे आस हो तो आस ही लगी जाती। हाँ। एक खास हो। अच्छा। जो उनकी मतलब छोड़ के चली जाती। हाँ। या मर जाती। हाँ। एक स्पेशल हो। अच्छा, वो इसी श्रृंखला में आते हैं। एक स्पेशल हो। अच्छा, कैसे? स्पेशल अलग होती है। हाँ। स्पेशल ऐसे हो उनके भटाई नहीं बिक रहे, बे स्पेशल हो। अच्छा। हाँ। ये भटा बेचता कौन है? पूरा कटवा आ खा मरवाला डालो महाराज, जहाँ पे नहीं बोलो महाराज। हमने तुमसे सीमा का समाचार पूछा है जो रेखा के अंतर्गत है। क्या महाराज रेखा से का संबंध है? हमारा किससे संबंध नहीं है। राजा और प्रजा का संबंध पिता और पुत्र का संबंध होता है। नहीं, रेखा से नहीं हो सका। क्यों? रेखा मैं मम्मी को लाओ। क्या कहा? क्या कहा तुमने? मैं मम्मी को लाओ। रेखा सबसे हो सका, रेखा से नहीं हो सका। क्यों? तुम चांदों से कर लो। तुम हमारे कौन हो? सेवक। सेवक हो, पुत्रवत हो। पुत्रवत। राजा और प्रजा का संबंध पिता और पुत्र का संबंध होता है। तुम हमारे लिए पुत्रवत हो, पुत्र की कोटि में हो। जब तुम हमारे पुत्र हो तो हमारा संबंध तुम्हारी माता से नहीं हो सकता। अब मरी दद्दा हमारे मर गए का महाराज? हाँ। जब बात तो सही कह रहे, हम सही बोलते हैं। बिल्कुल सही बोल रहे आप। हाँ। अब मरे हम। हमारे लिए पूरी प्रजा पुत्रवत है। जैसे यही बात। हाँ। जैसे यही। हाँ। पूरी प्रजा है। हाँ। मतलब दद्दऊ है। हाँ। हमारी बाई भी है, सभी है। हाँ, सब है। हम पूछ रहे सीमा का समाचार जो परिक्षेत्र है। अच्छा। हाँ। परिक्षेत्र मतलब चौकी का समाचार है। अच्छा। कितनी चौकियां हैं लंका में? हम तो 2 जाना। कौन कौन सी? ताड़क बन, दंडक बन। है? दंडक बन। इतनी बड़ी लंका केवल 2 चौकी? हम मुख्य जाना, मुख्य 2 हैं। अच्छा। हम हमें महाराज बिल्कुल लपुरेटू। अच्छा, मुख्य के नाम लिए जाते। हाँ, मुख्य। जैसे लोग कहते सिद्धियां कितनी हैं तो उत्तर मिलता है अष्ट सिद्धि, सिद्धियां 8 होती हैं। लेकिन मैंने ब्रह्मा जी के माध्यम से ऐसा अनुभव किया है, सिद्धि अष्टादशा प्रोक्ता धारणा योग पार कई दस्मात् अष्टौ प्रधानम। सिद्धियां 8 नहीं, सिद्धियां 18 होती हैं, लेकिन प्रधान 8 हैं, मुख्य 8 हैं, इसलिए मुख्य के नाम लिए जाते। चौकियां बहुत, मुख्य चौकी 2। कौन कौन सी? ताड़क बन, दंडक बन। अच्छा, दंडक बन चौकी का कोई समाचार? दंडक बन को अन्य ताड़क बन को है। क्या है? ताड़क बन में महाराज ताड़का मारी गई। मारी गई कि मरवाई गई? अब मर गए हम। नहीं महाराज, पहले मारी गई, मरवाई गई। सही कह रहा महाराज, संकेत है नहीं क्या? चले जात मुनि दीन दिखाई, सुन ताड़का क्रोध कर धाई। तो मरवाई गई ताड़का। मारी नहीं गई? अरे पहले मरवाई गई, फिर फिर मारी गई, फिर मर गई। तीनों अलग अलग हैं? अलग अलग। अच्छा। पहले मरवाई गई, फिर मारी गई, अच्छा, मर गई। ताड़का ने कोई अपराध किया था जो मारी गई? ताड़का का क्या अपराध था? ताड़का को कछु नहीं है तुम्हारा। फिर क्यों मारी गई? फकिया ही में मार गई। क्यों? अब मर गए हम। क्यों मारी गई ताड़का? है कोई अपराध? दूर से करो। सावधानी हड्डी के दुर्घटना घटी। चले जात
मुनि दीन दिखाई। हाँ, किसने किसको क्या दिखाया? अब मर गए हम। हाँ, पास में आओ, मरवा डालो। किसने किसको क्या दिखाया? चले जात मुनि दीन दिखाई क्या? दूर से करो तो हाँ, हमारा लग गई। दूर से नहीं, सेवक को पास रहना चाहिए। तो सेवक को ऐसी पोस्टमार्टम हो। हाँ तो बोलो, बोलता रहे। हाँ, अरे आ जाओ, हम सबकी बता रहे तो जाओ। महाराज, मतलब चले जात मुनि दीन दिखाई। हाँ, ताड़का कौन थी? दीन। दीनों पर दया करनी चाहिए कि मारना चाहिए? ऐसे दीनों पे दया करनी चाहिए। फिर क्यों मारी गई ताड़का? अगर ताड़का दीन थी और दीनों पर दया करनी चाहिए तो ताड़का का अपराध क्या? ताड़का क्यों मारी गई? बता रहे। हाँ, महाराज हमारी छुट्टी कर दो, हमें कोई नौकरी नहीं करनी। इधर आ। अच्छा, हम वहां नहीं आ पाएंगे। तुम क्या बोला रहे यार? महाराज, हाँ, दीनों पर दया करनी चाहिए। इधर आओ। आ रहे। हाँ, आज बहुत बुरे फंस गए। आज हम कौन को मुंह देखो तो हमें आज हमें लगा परिहार कक्का को देखो तो कहा। महाराज, मतलब दीनों पर दया करनी चाहिए, जो उनकी बात है हाँ, उन्हें करनी चाहिए। हाँ। हम तो दीनों को मारते हैं। तुम? अच्छा, किसको तुमने मारा? किस दीन को मारा तुमने? बाबा को मारो। किस दीन को मारा? एक बाबा का नाम हमें बताओ कि तुमने इस बाबा को मारा। एक जने रो रहे थे। अरे एक जने नहीं, हम नाम जानना चाहते हैं। तुम दीनों को मारते हो, आज तक किस दीन को तुमने मारा? केवल इतना बोलो बस। हाँ, कितना बढ़िया प्रश्न पूछ रहा है आजकल। जैसा तुम बोलोगे वैसे ही पूछना पड़ेगा। हमने ये कहा, तुमने कहा चले जात मुनि दीन दिखाई। हाँ। तो हमने ये पूछा किसने किसको क्या दिखाया? विश्वामित्र ने। क्या? ये ताड़का है। विश्वामित्र ने दिखाया। ऐसे सब दिखाई आ रहा, लेकिन दिखाया हाँ। या पुल्लिंग लगा है हमारा। पुल्लिंग। अच्छा, दिखाई पुल्लिंग है? क्या? नहीं, दिखाई स्त्रीलिंग है। हाँ, ये विश्वामित्र माने पुल्लिंग। विश्वामित्र पुल्लिंग है तो दिखाई सब स्त्रीलिंग है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का समावेश क्यों? कैसे? मगर डारे हमें आज। चले जात मुनि दीन दिखाई। हाँ, विश्वामित्र ने क्या दिखाया? दिखाई है, क्या मारा डाल रहे हमें? दिखाई है। विश्वामित्र ने राम जी को दिखाई। अच्छा, ये ताड़का है। विश्वामित्र ने दिखाई। है? विश्वामित्र के क्या थी उन्होंने दिखाई? राम जी को विश्वामित्र ने दिखाया कि ये ताड़का है। तो हम क्या करें? तुम ये बोलो जो बोलना चाहिए। दिखाई, विश्वामित्र ने दिखाई। क्या दिखाई? विश्वामित्र के साथ क्या कोई स्त्री थी जो उन्होंने दिखाई? विश्वामित्र ने दिखाया कि ये ताड़का है। हाँ, फिर दिखाई कहां से? अच्छे फंस गए आज। आगे बोलो। महाराज, हाँ, ताड़का मारी गई। हाँ, मारिस को फेंक दिया। फेंक दिया? हाँ। कहाँ? समुद्र के पार। है? पार बिना फल के बाल से। समुद्र के पास के समुद्र के पार? पारा ही तो कह रहे, तुम्हें देख के हमारी जीभ थले आ रही। नहीं, समुद्र के पार फेंका है। पारा है। पारा? हाँ, पारा या पार एक ही शब्द है। इस पे मत पुरेटना, इसका ज्ञान कम है। नहीं, मारीच को समुद्र के उस पार फेंका है। तुमने देखा है कि सुना है? सुना है महाराज। अच्छा, देखी हुई घटना सही होती है कि सुनी हुई? जैसे देखी सही हो। अच्छा, तो हम क्या विचार करें? अब आपको सही मालूम। मारीच इस पार है सागर के या उस पार है? महाराज, आपको जानकारी होती है। नहीं नहीं नहीं, समाचार तुम दे रहे हो, संदेश वाहक तुम हो। हाँ, मारीच सागर के इस पार है कि उस पार है? पारा लिखी महाराज। क्या है पारा? पारा लिखी है। इस पारा, उस पारा। अच्छा, इस पारा कौन? अरे उस पारा। उस पारा कौन? मारीच। कैसे? क्या है महाराज? अरे अब तुम ही तो पता कह रहे नहीं हो। हमें।
है समुद्र के किनारे हैं। अच्छा किनारे है ना, इस पार है ना उस पार है, समुद्र के किनारे है। कहीं पे काय भाग रहे हैं? सत सोजन का सागर। महाराज हाँ सही बोल रहे थे लेकिन गलत बोल गए हो बेटा। क्या सत? हाँ ये गोंदेल उदेले नहीं, समुद्र के उस पार आगे का समाचार। सुबाहु को जला दिया किससे? अग्निमाल से। अच्छा अहिल्या का उद्धार करते हुए सीधे मिथिला की ओर चले गए हैं। सुबाहु कहाँ है इस समय? सुबाहु कहाँ है इस समय? चले गए कहाँ? ले महाराज उनके तो तेरे ही के कार बट गए। कहाँ गए हैं? जला दिया तो चले गए। कहाँ? अच्छा तालुका कहाँ गई? हाँ जा पे भूल हो मार डालिया। ये कई बाण प्राण हर लीना। हाँ फिर बता गए दीन जानत है निस्बत दीना। हाँ पद माने? पदमान का हो पद ही हो हम नहीं जानत। निस्बत दीना तुमने बताया है तो हम ये पूछ रहे पद माने क्या होता है? अपना पद दे दिया। अच्छा वो अपने पद से हट गए? अब हम नहीं जानत। नहीं जब उन्होंने अपना पद उन्हें दे दिया है तो उनका रामत तो समाप्त। अब वो हम नहीं जानत महाराज। तुम तो कह रहे उन्होंने अपना पद दे दिया। अब निज पद लिखी बा में अपना पद माने तुम्हारे बाप तो हम हैं। पता नहीं मिथिला चले गए। अहिल्या का उद्धार किया इसके बाद मिथिला चले गए। हम भी मिथिला जाना चाहते हैं। ऐसे नहीं जा रहे। हाँ हमारी पंचायत निपटा जाओ। अच्छा अहिल्या का उद्धार क्यों किया? हमारा सबको ठेका लगेगा। हम हर बात तबाही बतावे हम बता दें हमने। अहिल्या के साथ क्या कोई घटना घटित हुई थी? जो हमें लंजा महाराज। फिर अहिल्या का उद्धार कैसे? अब जाने पत्थर की सलाह दी महाराज। कौन? अहिल्या। अच्छा पत्थर की सिला क्यों? शराफत थी। किसके द्वारा? अपने पति के द्वारा। पति का नाम? गौतम। अच्छा श्राप क्यों दिया उन्होंने? ये बातें हमें याद नहीं है। हमें ना पुर्रेटू करो कायदा का भाई श्राप मिला है उसको, उसका उद्धार हुआ है तुमने बताया है, तुमने देखा है। अब भाई बता दे रहे महाराज। हाँ इंद्र ने छल किया। किसके साथ? अहिल्या के साथ। अच्छा देवता भी छल करते हैं? हाँ महाराज। देवताओं को छल करना चाहिए। नहीं। अगर देवता छल करेंगे तो देवताओं की पूजा क्यों? संसार के लोग देवताओं को क्यों पूजते हैं, तुम्हें क्यों नहीं? तुम तो छल नहीं करते हो। तभी तो हमारे महाराज हमारे भट्टा नहीं बिकी। फिर वहीं आ गए। हम वहीं बोल रहे हैं महाराज। हाँ छल करते तो हम अभी तक तो हिलू लग जाते। क्या बताएं महाराज हमें पंजा निपटा दो। ठीक अच्छा बोलो। जननी समझानो पर नारी महाराज जा को अर्थ का है बस। इसका सीधा अर्थ है जननी माने माता, जननी माने सम माने बराबर, जानिए परनारी माने दूसरे की स्त्री माता। अच्छा जो बड़ी है वो माता, जो बराबरी की है बहन, छोटी कन्या। अर्थ पूछ करके रो रहे हो? अब तो बोल बुरी बन गई। क्यों? बड़ी हो गई अम्मा, बराबरी की हो गई जिज्जी, छोटी हो गई कन्या। अब हमारा 2 महीना के बाद ब्याह है। ब्याह का भैंसिया के संगे कर है। मानव कोटि में होगी, पशु कोटि में हो। आप ही तो कह रहे हैं। हमने क्या कहा? तुम पशु हो, जानवर हो। फिर तुम क्यों कह रहे हो? लंका में सब जीत करके वर्ण किया गया। जीत बरी निज बाहुबल बहु सुंदर बरनार। यहाँ जीत करके वर्ण किया गया है। तुम्हारी व्यवस्था तुम्हारे अनुकूल होगी, परेशान ना हो। जय हो आप। हाँ हमारा पुष्पक तैयार किया जाए। मैं मिथिला के लिए प्रस्थान करना चाहता हूँ। डीजल के तो डाल दे। पुष्पक में डीजल?